क्या होता है कि अपन रिपेयरिंग तो सीख लेते हैं, क्योंकि कई लड़के मेरे पास ऐसे आए जिनको ये वायरिंग का भी काम आता था, जैक निकालना भी जानते थे, सारा ही काम आता था। अब सेट हाथ में दिया तो उसके हाथ काँप रहे, क्योंकि सेट कभी खोला ही नहीं। भाई कोचिंग जाओगे क्या कराएगा? मदरबोर्ड दे देगा तुमको, मदरबोर्ड तुम करोगे, वायरिंग का काम पहला जंपर ठोकने करवा देगा, फिर कंपोनेंट करवाएगा। अगर तुम मिस्त्री हो तो तुमसे आईसी का काम करवाएगा, ठीक है। और मिस्त्री तो चलो खोलना करना जानते हैं, पर एक फ्रेशर जैसे तुम सारे फ्रेशर हो। अब मैं तुम्हें सारा काम सिखा देता हूँ, वायरिंग करना। मैं तो नंगा बोर्ड दिया ना तुमको, मैंने तुमको बोर्ड दिया, ठीक है। खोलना का क्या हुआ? अब तुम्हारे हाथ में कोई 40,000 का मोबाइल रख दे, अब क्या करोगे तुम पहले तो उसको देखोगे, खुलेगा कहाँ से? उसमें तुम्हारे हाथ कांप जाते। तो सबसे पहली चीज, जिसने मोबाइल खोल लिया उसने मोबाइल रिपेयर कर दिया। पल्ले बड़ा खोलना मेन है। कई सेट होते हैं, जैसे ये कई नए खिलाड़ियों की बता रहा हूँ, कई क्या करते हैं, बिना सिम ट्रे निकाले इसको खींच देते हैं, तो वो सिम ट्रे क्या हो जाती है? पहला काम क्या करना है? चैप्टर है सर्विस का। सर्विस में पहले सेट खोलना भी तो आना चाहिए, फ्रेशर को सेट कैसे खोलना है, तो सबसे पहले ये निकाल देंगे, नहीं तो ये टेढ़ी और एक समस्या और बन जाएगी। और अंदर से कोई पिन विन टूट गई तो इंसर्ट सिम की समस्या और आ जाएगी। इंसर्ट सिम की समस्या में बोर्ड से पूरी की पूरी प्लेट चिपकी रहती है, वो हीट विट मारोगे, आसपास के कंपोनेंट उड़ गए या ज़्यादा हीट पड़ गई तो पहली फुर्सत में रवानगी। कौन सी फुर्सत में? तो सबसे पहले सेट खोलना आना चाहिए। कोई भी सेट है, देखो सेट खुलता 2 प्रकार से। छोटी सी नॉलेज है पर बड़ी काम की है। अभी मैं तुम्हारे हाथ में 40,000 का मोबाइल दे दूँ ना, नहीं कर पाएगा तू। खोलना ही नहीं आता, क्या करेगा भाई? तू स्पीकर, रिंगर, माइक तो सब जानता है, ये होता है, ये प्लेट होती है, बक कोयल, बूस्टर कोयल, हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग करेगा तब ना, जब खुलेगा। बाहर के बाहर हो जाएगा क्या सारा काम? नाखून जरूरी। मैं तो आज तक कटवाया नहीं नाखून, बिना नाखून, नाखून साफ करके भी रखना। हाँ, तो ये नाखून तो तुम्हारे लिए जरूरी है ही है। बिना नाखून के तुम मोबाइल खोल नहीं पाओगे। तो जितने ही मिस्त्री हैं उनके नाखून बड़े हुए मिलेंगे तुमको। आया समझ में? मैंने आज तक नहीं कटवाया नाखून, जब से काम चालू किया 24 साल हो गए, कभी कटिंग नहीं करवाई इनकी। अपने आप टूट जाते, अपने आप सेट हो जाते। अब पहला काम तो देखो, कई सेट ऐसे होंगे जो तुम्हारे आगे से खुलेंगे। कहाँ से? जैसे सैमसंग के कई ऐसे सेट आएंगे जो तुम्हें आगे से, पहले जब तक कॉम्बो नहीं निकलेगा ना तब तक सेट खुलेगा नहीं। क्या तुम पीछे के ढक्कन को खोल रहा है, खींच रहा है, खुल ही नहीं रहा, अरे भाई आगे से खुलेगा। तो कई सेट तो खुलेंगे आगे से, कई ऐसे ढक्कन से खुलेंगे, और कई में क्या होगा, गिलास लगा हुआ आएगा बैक साइड में, चीनी का गिलास बोलते हैं उसको ज़्यादा तेज खींच दिया ना तो उसमें 10-15 चीरे एक साथ आ जाते हैं। और वो ओरिजिनल पता है कितने का आता है? 450 से 750 रुपये तक। डुप्लीकेट तो सस्ते आते हैं। अब ग्राहक के सामने मान के चलो तुम उसको खोलो और चीर चर, तो क्या करेगा वो? क्या बोलेगा? पूरे सेट की एक्सप्रेस कर दी भाई। वो क्या है, बाहर की ब्यूटी देखता है, अपन अंदर के मदरबोर्ड को देखते हैं कि मदरबोर्ड कैसा है इसका, पर वो बाहर की ब्यूटी को देखता है। देखते नहीं वो रंग बिरंगे स्पाइडरमैन के स्टिकर लगा देंगे, कवर ले आएंगे, ये रखेंगे, और वो आते ना कान के बड्स, उसकी क्लास ली थी जिसकी मैंने, उसका भी कवर आ गया। वो लड़कियां हरे कलर का कवर लगाती हैं उसके ऊपर, मैं तो पहली बार देखा आपके पास जो काम करती है। हाँ, अब उसका एडेप्टर का मैंने देखा, मैंने कहा सारा इसके भी कवर आने लग गए। और चार्जिंग एडेप्टर का भी है। हाँ, तो अब सबसे पहले तुम्हें ये समझना है, सेट की जो खुलने की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से। पहली प्रक्रिया, पीछे का ढक्कन हटाना, सिम ट्रे हटा के। दूसरी प्रक्रिया, अगर पीछे तुम मान के चलो तुम्हें डाउट है कैसे खुलेगा, तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, 150 वीडियो मिल जाएंगी खुलने की, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा आगे से खुल रहा है, पीछे से खुल रहा है। और जैसे जैसे अभ्यास करोगे, काम करोगे, वैसे वैसे तुम्हें ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगी, ये ढक्कन यहाँ से खुलने वाला है, ये बैक साइड से, यहाँ से। जोर जबरदस्ती अपने को कुछ भी थोड़ी लड़नी है इसके साथ, रिपेयर करना है प्रेम से। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेम से रखते हो ना, कैसे रखते हो? प्रेम से। ये बेचारा भी प्रेम मांगता है, इसके साथ तुम दादागिरी नहीं कर सकते। इतनी सी बिस्किट जैसी वो प्लेट है, ऐसे टूट जाएगी टक से, ज़्यादा जोर जबरदस्ती करोगे। कॉम्बो क्या है? कांच का। कांच सबसे पहले टूटता क्या? कोई दीवार थोड़ी पत्थर की, तो कॉम्बो सबसे पहले क्या टूटेगा? कांच टूट जाएगा। इसके साथ अपने को बड़ा प्रेम से ट्रीटमेंट करना है।
कैसा ट्रीटमेंट करना है? प्रेम से। जैसे अपन फीमेल के साथ प्रेम के साथ रहते हैं, उसकी बढ़ाइयाँ करते हैं, आया समझ में? जब जाके आपको कुछ मिलता है, ये गणित है, आया समझ में? तो 3 खोलने की 3 गणितें कौन सी हुई? एक तो कवर हो गया, ये आसान है सबसे। गिलास। अब गिलास में भी तुम्हें क्या उपयोग करनी है? टच कॉम्बो वाली मशीन, हीट करने वाली, वो सेपरेटर, वो इस्तेमाल करना है गरम करके। गरम में भी एक ध्यान रखना है, गरम में भी इतना गरम नहीं करना कि उसमें पपीता मंड जाए। पपीता समझते हो? ज़्यादा गरम करोगे तो ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगी कॉम्बो आगे से, और पीछे से ज़्यादा गरम कर दिया तो पीछे बैटरी भी लग रही है, ज़्यादा गरम हो गया तो पटाखा भी फूट जाएगा। वैसे चांस मैंने देखे नहीं है, और मेरे को इतना पता है कि बैटरी है लिथियम की। लिथियम होता है एक प्रकार का पारा प्लस तेजा, इन 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, तो ज्वलनशील होता है ये। ज्वलनशील पहले ही है, अब उसको गर्मी, जैसे पेट्रोल में आग दिखाएं तो फटाफट आग पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, तो वैसे ही इसका सीन है कि इतना भी गर्म नहीं करना, यानी कि थोड़ा गर्म किया, हल्की सी उंगली डाली, ये हल्का सा अपना वो आता है ना, इस टाइप का वो ग्लास का क्या आता है, प्लास्टिक का, क्या बोलते हैं उसको, शीट ले लो, चाहे ऐसा भी खुद भी बना लो, इसको काट पीट के 11D का भी आता है, तो उसके हाथ से हल्के हाथ से धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो चारों तरफ से चिपका हुआ, बीच से नहीं है, तो तुम्हें क्या करना, साइड में जो उसकी गम लगी हुई है उसको धीरे धीरे चारों तरफ से उठाना है। यानी ये नहीं कि हल्का सा एक जगह से उठ गया और खींच के टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े टुकड़े क्यों होता है? जब हल्का सा खुल के उसी जगह से तुम ज़्यादा तेज खींच के उठाते हो तो खराब होता है। तुम चारों तरफ गम है उसके, बैटरी पे कभी गम नहीं लगी होगी, यहाँ पे कभी देखिए बैटरी पे कभी गम लगी, प्लास्टिक पे गम नहीं होगी, उसके नीचे भी गम नहीं होगी, गम क्या है चारों तरफ। तो तुम्हें क्या करना है, धीरे 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 चारों तरफ से क्लियर करके फिर बड़े प्रेम से आराम से निकालना, तो तुम्हारा खर्चा भी बच जाएगा और सेट भी खुल जाएगा। क्यों, मान के चलो कोई बैटरी चेंज करवाने भी आ रहा है, कोई माइक के लिए आ रहा है, कोई चार्जिंग के लिए आ रहा है, कोई स्पीकर के लिए आ रहा है, कोई रिंगर के लिए है, जरूरी थोड़ी क्योंकि सारा आईसी का ही काम आएगा कि हर बार तुम्हारे पास सेट ही आएंगे। भाई साहब आईसी के इतने पुराने मिस्त्री हो गए, तुम 10 साल पुराने, नाम हो गया तुम्हारा, अब 10 मिस्त्री के पास घूमा हुआ सेट तुम्हारे पास आ रहा है। देखो सेट हमेशा खराब, पता है कौन करता है? हमेशा मिस्त्री खराब करता है सेट। एक बात बताओ, कस्टमर को बेचारे को क्या पता, कस्टमर को क्या नॉलेज है, उसको क्या पता आईसी क्या है, ये क्या फलाना क्या है, ठीक है क्या, ईंट कौन मारता है? मिस्त्री मारता है। तो वो बेचारा गरीब तो तुम्हारे पास फ्रेश ही लेके आएगा। अब तुम्हारी कलाकारी कैसी कि तुम कैसे उसको मचका के तोड़ते हो, खराब करते हो, वो तुम करते हो, मिस्त्री करता है। कभी भी कस्टमर, उसको नॉलेज ही नहीं है बेचारे को, समझ गए? तो इसलिए मिस्त्रियों से बच के रहना, मिस्त्री से घूमे हुए सेट का। क्योंकि अभी मान के चलो वो मिस्त्री के पास घूमा हुआ सेट है, अब उस भाई साहब ने क्या किया, उसकी बैटरी पलटी मार ली, इसको इस भाषा में देखो, मोबाइल की भाषा में बोलते हैं पलटी। अब उसने बैटरी पलटी मार दी, कैमरे पलटी मार दिए, बोर्ड पलटी मार दिया, या हीट मार के पिचका दिया। अब तुम उसको खोलते ही देखने से तुम्हें पता चल जाएगा। एक फ्रेश बोर्ड होता है, एक नई बाइक खरीदते हैं उसकी लुकिंग कैसी होती है, एक सेकेंड हैंड की लुकिंग कैसी होती है, इंडिकेटर चेंज हो रहे हैं, टायर गंजा हो रहा है, वैसे ही इसके अंदर दिख जाएगा तुम्हें। तो तुम्हें कस्टमर को बिठा के ही काम करना है केबिन के अंदर अपने, और बिल्कुल सत्य बोलना है। जो जो तुम्हें डाउट लगे ना, सर ये बैटरी जैसे कॉपी बैटरी होती है, फूली हुई बैटरी होती है, वो पता चल जाएगा तुमको। मदरबोर्ड है, हीट वीट मारा हुआ है, क्लियर बताओ भाई साहब किसको दिखाया था, ये छेड़ रखा है उसको, क्लियर बोलो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो बोलेगा तूने, क्योंकि वो एक जगह शांत होगा ही नहीं। भाई आज तुम्हें एक दुकान से चॉकलेट नहीं मिल रहा और तू चॉकलेट का शौकीन है, तो क्या दूसरी दुकान नहीं जाएगा? जाएगा ना। तीसरी दुकान नहीं जाएगा? जाएगा। चॉकलेट तो खाना, आटा तो लेना है, चाहे इससे मिले मैं दूसरे पे जाऊँगा, इससे नहीं मिले तो दूसरे पे जाऊँगा। फ्यूज़ करे एक बार, फ्यूज़। अब मान के चलो ये सेट है, मेरा चैप्टर केवल छोटा सा है सर्विस का, यानी कि अगर कोई मोबाइल वाटर डैमेज आ रहा है या गिरा हुआ आ रहा है तो उसकी अपने को जो सर्विस करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले सेट को खोलना आना चाहिए फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। सेट खोल लिया भाई साहब आपने, नट पाने खोल दिए। अब आपको फिर ये ढक्कन वक्कन नीचे के सारे हटाओ। देखो अपन सोचते हैं कि डायरेक्ट आईसी पे चले जाते हैं, अरे भैया डायरेक्ट आईसी का फॉल्ट नहीं आता। जो सबसे हल्की चीज़ होती है वो पहले ख़राब होती है। क्या होती है हल्की चीज़? यानी कंपोनेंटों के बीच में पानी चला गया, कंपोनेंट शॉर्ट हो गया,
कहीं पानी है कनेक्टर का, अब जैसे ये तुम्हारे बैटरी ये कनेक्टर है, अब इस कनेक्टर को ही देखो, मान के चलो इसके 2 पॉइंट देखो काले काले हो रहे हैं पानी से। अब इसके अंदर हल्का सा काई जम रही थी, और भाई साहब किसको छेड़ रहे हैं? पावर आईसी को। आपको सिखाया यही गया है ना, जो सिखाएगा वही तो काम करेगा। अरे मेरे ताऊ जी, इसको भी देखो, इस कनेक्टर को भी देखो। ये माइक्रोस्कोप अपन ने टाइम पास के लिए थोड़ी रखे। आप भी दुकान पे बैठोगे तो माइक्रोस्कोप लेके तो सबसे पहले आई रीडिंग करो। कौन सी रीडिंग करोगे? आई रीडिंग करो। मदरबोर्ड को रखो, पूरा चेक करो, एक एक कैमरे के कनेक्टर से भी सेटिंग में शॉर्टिंग बन के सेट डेड रहेगा। अब कितने कैमरे दे दिए? 4 इधर, 1 फ्रंट में, 5 कैमरे। 5 कैमरों के 5 कनेक्टर, जमीन के 5 कनेक्टर कैमरे के। कैमरा भी तो प्लास्टिक का कनेक्टर जुड़ेगा ना। मेल फीमेल होता है ना। क्या होता है? मेल फीमेल। अब सोचो, मेल फीमेल जो नीचे के कनेक्टर, ऊपर के कनेक्टर में कहीं पे पानी चला गया, उसकी वजह से बंद हो गया सेट, फिर क्या करोगे? सर्विस में क्या ध्यान रखना है कि कैमरे के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। कैमरे की भी सर्विस कर रहे हो तो केवल ब्रश लेके, ब्रश को छटका के और उसके कनेक्टर को हल्का सा साफ करके बैक साइड से, लेंस की साइड से हीट नहीं जानी चाहिए, और सर्विस करनी है उसकी। पल्ले पड़ा। छोटा छोटा काम, यानी कि ये भी कनेक्टर, नीचे का पत्ता, कैमरे के भी इतने सारे कनेक्टर, सबके कनेक्टर ही कनेक्टर लग रहे हैं इसके अंदर, तो बोर्ड, पूरे बोर्ड के अंदर। अब देखो, अभी मैं कैमरा हटाता हूँ इसका, ये कनेक्टर आ गया तुम्हारा, ये कनेक्टर सारे। अब इनमें किसी में पानी चला गया, अपन ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते। सीधा भाई साहब सर ने बताया था ऐसे करने से ये चेक होता है, ऐसे करना। अरे भाई, इनकी छोटी छोटी चीज़ों को चेक किया करो, नीचे से भी चेक करो। इस पत्ते के नीचे से भी शॉर्टिंग बनेगी तो भी साला चालू नहीं होगा। ऑन ऑफ के अंदर के पत्ते में भी चली गई ना तो भी सेट चालू नहीं होगा। वॉल्यूम में चली गई तो एक जगह पे हैंग हो जाएगा। चार्जिंग में डाटा प्लस डाटा माइनस की लाइन शॉर्ट हो गई तो ऑटोमेटिक चालू होगा, ऑन ऑफ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबके अलग अलग पार्ट। अब तुम सोचते हो कि डाटा प्लस डाटा माइनस, यानी कि तुम सोचते हो सॉफ्टवेयर का चालू बंद होगा। अरे सॉफ्टवेयर नहीं है, डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन जब भी शॉर्ट होगी, ध्यान रखना, तुम्हारा सेट ऑटोमेटिक चालू होना चालू हो जाएगा। वॉल्यूम के बटन अगर तुम्हारे जाम हो गए तो तुम्हारा सेट हैंग ऑन लोगों पे आ जाएगा। बटन ही दब रहे तो खुलेगा कहाँ से? सेफ मोड पे चला जाएगा। ये बटनों की वजह से दिक्कत आती है। पर तुम क्या छेड़ रहे हो? सॉफ्टवेयर को, eMMC को, CPU को, पावर, जो पढ़ाया गया वही तो काम करेगा। तो सबसे पहला काम, कोई भी सेट आए तो उसकी सर्विस करनी है। सेट 3 प्रकार से मरता है। कितने प्रकार से? 3। पहला किससे मरेगा? पानी में जाने से। दूसरा किससे मरेगा? गिरने से। तीसरा किससे मरेगा? ऑटोमेटिक। अब तीनों की गणित अलग अलग है। पानी में गिरने से क्या होता है? पानी में गिरे हुए की रिपेयरिंग अलग है। पानी में गया हुआ सेट है, उसकी रिपेयरिंग अलग है, गिरे हुए की रिपेयरिंग अलग है, और ऑटोमेटिक की रिपेयरिंग अलग है। पर करते क्या है सारे? पावर आईसी, CPU, eMMC। आईसी का मिस्त्री बनाएंगे तुमको। आईसी का कौन सा मिस्त्री बनाएंगे? आईसी का। अरे उससे पहले के तो बता दो। अब पानी में गिरे हुए की रिपेयरिंग कैसी है? वाटर डैमेज जो सेट होता है तुम्हारा, जो पानी में गया वो सेट, अब उसमें पानी चला गया। अब तुमने इस पे ब्रश चलाना है, पानी में गए हुए सेट में आराम से कैमरे सब साइड करके सर्विस कर दी। अब तुम ऊपर की तो सर्विस कर लेते हो, आईसी के अंदर पानी गया उसकी सर्विस कौन करेगा? उसका क्या जुगाड़ है भाई? ऊपर तो मैंने ब्रश मार लिया, अब इस आईसी के अंदर पानी गया है, अब इस आईसी के अंदर जो पानी गया है उसकी सर्विस कैसे होगी? ये काम मेरे को करना ही नहीं है, मैं तो आलसी आदमी हूँ बहुत। आईसी कौन बनाएगा? मेरे को नहीं करनी, मेरे को तो ऐसे बाहर की बाहरी करनी है। क्या इलाज है इसका बता? हीट मार देना। अरे तो हीट मारे, अंदर जो शॉर्टिंग हो रही है, सफेद सफेद काई जम जाती है, उसको वो कौन हटाएगा? उसका क्या इलाज है? इंजेक्शन। क्या इलाज है? इंजेक्शन ले आओ। कितने रुपए का आता है? 5 रुपए का। एक्सीटोन भरो जिससे सर्विस करते हो। आईसी की उसमें आगे से कटी हुई रहती है, उसकी निप्पल देखिए ना, कटी हुई रहती है। उस निप्पल को आईसी के कोने में लगा के दबा के प्रेशर मारो। क्या करो?
दबा के प्रेशर मार दो तो अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। होता है, कभी एसी सर्विस होता हुआ देखा है? मशीन से जो सर्विस होती है पानी की, तो सारी गंदगी कैसे निकलती है। तो ये सोच, ये प्रेशर तूने भी दबा के दिया इसको, तो उसकी सारी गंदगी निकलेगी नहीं निकलेगी। तो अपने को आईसी बनानी पड़ी सब पे, जहाँ पे डाउट है अपने को आईसी बनाने की जरूरत पड़ी। ये लास्ट की कंडीशनें होती हैं, आईसी निकालना, बनाना, लगाना, सब लास्ट के इलाज है। ये सब तुम्हारा भी आएगा। और पहले अपन क्यों ना आसान तरीके से सेट को चालू करें। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आना चाहिए। मिस्त्री का मतलब क्या हुआ? जुगाड़ करना। अगर अपन जुगाड़ करना ही नहीं जानते तो अपन खाद मिस्त्री क्या? किस बात के मिस्त्री अपन? किस बात के मिस्त्री हो तुम अगर जुगाड़ नहीं करो तो? आईसी लेके आ रहे हो 150 रुपये की, 50 का पेट्रोल, 2 घंटे दुकान बंद रही, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो दो ग्राहक चलेगा। मिस्त्री का काम जुगाड़ करना। क्या करना? जब जाके सक्सेस हो गए। तो ये था पानी में गए हुए का पंगा। आईसी बनाना बात की खेल है। इसकी सेकंड क्लास लूंगा मैं, जिसमें आईसी सही है खराब है कैसे पता करें। जैसे मैंने बताया पीएफओ इसका भी लूंगा, इसकी भी क्लास लूंगा। अब है गिरने का। अभी मैं लाइट बता रहा हूँ कि एक फ्रेशर को क्या करना चाहिए। सेकंड नंबर अब है गिरने का। क्या देखो, पानी का कैसे पता चलेगा सेट का? तुम मतलब बोलो सर पानी का कैसे पता चलेगा सेट का? अभी मैं इसके ऊपर पानी डाल देता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद ऐसे चिपचिपे ऐसे हो जाएंगे, तो ये अलग से लगेगा ना। ऐसे मोबाइल में क्या हरे हरे कलर की पानी जब सूखता है, पीसीबी गर्म रहती है, पीसीबी जब गर्म रहती है तो पानी को सोख लेती है। तो पानी के अंदर क्या होता है? भारी तत्व रहते हैं, टीडीएस, समझ गए? जैसे उसके अंदर तो एक सफ़ेद सफ़ेद जैसे अपना पसीना निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना, तो गर्मी ने पसीने को सोखा, सफ़ेद सफ़ेद हो गया। अब वो सफ़ेद सफ़ेद 2 कंपोनेंट के बीच में था या 2 बॉलों के बीच में था, उसने शॉर्टिंग बना दी। तो इससे पता चलता है पानी का, या हरे हरे कलर की काई जम जाएगी या जंग लग जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा वाटर डैमेज है भाई साहब। ठीक है, अब गिरा हुआ सेट है। अब तुम्हें कैसे पता चले गिरा हुआ सेट है? गिरे हुए सेट का ऐसे पता चलेगा, अभी मान के चलो इसको मैं यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ, ठीक है ना, अभी नीचे गिरा तो ये ऐसे डूडल लग रहा हो, क्या आएगा? यानी कि इसकी कॉम्बो टूट जाएगी। मूलिया यानी कि इसका मुंह क्या हो जाएगा? टेढ़ा फेढ़ा हो जाएगा। माथा बाता यहाँ से चोट के निशान लगेंगे, हल्के हल्के दिखेगा टूटा हुआ है। क्या लगेगा? पता चलेगा ना। कॉम्बो में चीरा आ जाएगा, माथे पे जैसे निशान आ जाते हैं ना, कई सेटों के सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, यहाँ पे फेंका हुआ सेट होता है। तो अब ये पिट के आया तो पता नहीं चलेगा। दिख रहा है ना, ये देखो ये गिरे हुए ना ऐसे ऐसे, ये क्या है कि पता चलता है हाँ भाई मार खा के आया है। अब ये पिट के आ गया, अब ये पहले पिटा हुआ। अब भाई साहब मैं क्या चलाता हूँ, इसको दवाई लगाने की जगह पे मैं इसको ब्रश लेके और एसीटोन लेके रगड़ दूँ ऐसे ऐसे करके। ये पहले छिरा पड़ा था तो इसकी तो क्या बोलेगा, और छिड़ जाएगा ये। तो गिरे हुए की सर्विस नहीं करनी। क्या नहीं करनी? सर्विस नहीं करनी। अरे वो पहले गिरा हुआ, पहले कंपोनेंट टेढ़ा हो रहा, हीट मारी ब्रश मारा जोर से, भाई नीचे गिरा था, अस्थि पंजर टेढ़े हैं, हड्डी हड्डी पहले हटकी, अब मैं हड्डी को इसके खींची जोर से, सीधी कर, वो जो करते हैं ना पहलवान, मेरी बचपन में टूटी, खींच के साले ने इतनी मोटी हो गई, फिर जाके डॉक्टर से ठीक कराई, 2 महीने का पट्टा और डल गया। तो ये झोला छाप होते हैं पहलवान। अब नया तुम्हें पता है नहीं कि गिरे हुए की रिपेयरिंग कैसे करनी है, पानी में गए हुए की रिपेयरिंग कैसे करनी है। अब भाई साहब ने क्या किया, सेट आ गया, सर ने सर्विस बताई थी, क्या बताई थी? सर्विस करनी है, अब मैं सर्विस करूँगा। अब वो पहले जख्मी, उसके 4 कंपोनेंट हिल रहे, उसकी आईसी ढीली हो रही, जो थोड़े बहुत प्राण बचे थे तुमने लगा के ब्रश और हीटेड मार के रपटा दिया उसको। क्या कर दिया? जियो ठाकुर ठाकुर तो जियो, ऐसा नहीं करना। अब इसकी रिपेयरिंग कैसे होगी वो बता रहा हूँ मैं तुमको। इसकी रिपेयरिंग ऐसे होगी, अपने को इस पे ब्रशिंग का तो काम करना नहीं, इस पे लगानी है पेस्ट। क्या लगानी है? वाइट पेस्ट। ब्राउन पेस्ट यूज मत करना, वो केवल टांगा लगाने के लिए होती है। 10 रुपये की डब्बी मत लगाना, 60 रुपये की मिनिमम, 150 रुपये वाली बढ़िया अच्छी पेस्ट। वो पेस्ट लगा के अपने को हल्की हल्की हीट देनी है कि कोई कंपोनेंट अगर लूज हो रहा हो तो यथास्थिति वापस बैठ जाए। दोनों साइड रंगा होता है ना, बैठ जाए। पर उसमें भी नकल में भी क्या करनी है, अकल। प्लास्टिक के सारे कनेक्टरों पे क्या लगानी है? सिल्वर टेप। हीट जब लगाते ना अपन तो इन पे सिल्वर टेप लगानी है। अगर तुमने इस पे टेप बिना लगाया लगा दी और कनेक्टर कोई गल गया
और कैमरे का कोई कनेक्टर गल गया तो वो चूसा हुआ मुंह नहीं बना पाया जब, अरे भाई साहब मारो काम में कैमरो ही चोरी कर लियो, कहीं चोरी कर लियो, कैमरो ही निकाल लियो मारो, तो भी तुम्हारी हिंदी हो जाएगी। यानी कि तुम सही करने के बाद भी फाल्ट में आ गए, क्योंकि वो चूसा हुआ मुंह कैसे बनाए, पाउल पाउल बोलते ना, वो बड़ी सेटिंग के साथ फोटो कैसे करे, यानी ऐसे करे इंस्टाग्राम पे ऐसे शाहरुख खान किरण कैसे करेगा वो, कैसे करे वो, सारे उसके बेचारे के सारे पंगे खत्म हो गए, तो वो फिर भी तुमसे सेटिस्फाई जो, फिर भी तुमको गाली देगा। तो मैंने क्या, नकल में भी अकल। प्लास्टिक के कनेक्टरों को दबाओ, यानी किससे, सिल्वर टेप से। 60 रुपए का गिट्टा आता है, 1 साल चलेगा। उसके बाद भी हीट मारने का मतलब नहीं आईसी पिचका दी, पकोड़ा बना दिया आईसी का, पकोड़ा नहीं बनाना। आईसी को पेस्ट लगा के हल्की हल्की और कंपोनेंटों को हल्की हल्की हीट देने का मतलब है कि थोड़ी बहुत जो कहीं से लूजिंग है तो कसावट आ जाए, क्या आ जाए, हाँ, ये नहीं कि निकल जाए उसका। पकोड़े जब डालते ना अपन तो एक जगह यहाँ से निकल जाता है, एक जगह यहाँ से, वो सीन भी नहीं करना है। इसके साथ इज्जत के साथ पेश में क्या आना है, इज्जत। मैंने कहा क्या कहा कि इसको कैसे यूज करना है, जैसे ये आपका फीमेल मित्र है, क्या है, पल्ले पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी रिपेयरिंग। अब न गिरा न पानी में गया, अब ऐसा ऑटोमेटिक बंद हुआ है। अब तुमने सेट खोला, तुमने देखा है, पहली बार पेज में खोल रहा हूँ उसका, बिल्कुल फर्स्ट टाइम खोल रहा है, पता चल जाता है पहली बार अपन कोई चीज़ खोलते ना, उसको आत्मिक रियलाइज हो जाता है कि मैं पहली बार इसका उपयोग कर रहा हूँ, यानी खोल रहा हूँ। वो तुम्हें भी पता चलेगा जब तुम काम शुरू करोगे, और खुला हुआ वो भी पता चल जाएगा तुमको, कहीं से खुलवा के लेके आया। समझ गए, गहराई में भी समझो तो समझ जाओगे, अभी नहीं तो बाद में समझ जाओगे, समझना तो पड़ेगा। मैं नहीं तो प्रकृति तुम्हें समझा देगी, समझाएगी जरूर। अब तुमने देखा भाई साहब एक बार भी खुला हुआ नहीं है, फ्रेश माल है, फर्स्ट टाइम मैं खोल रहा हूँ। अब तुमने मदरबोर्ड निकाला, न तो गिरा न पानी में गया, न कोई अस्थि पंजर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, ऑटोमेटिक बंद हुआ। तो वो होता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। अब ये दिक्कत आती कैसे, भाई पानी में तुम मान लिया कि अपन पानी में गिरा, दिक्कत आ गई। जब अपन ने फेंक दिया, ये बाइक चलाते हुए गिर गया तो गिरने से आ गई। अब ये दिक्कत कहाँ से आती है, ऑटोमेटिक की। ये ऑटोमेटिक की दिक्कत आती है आपके जैसे वजह से, जैसे बैटरी लो हो रही है और भाई साहब आप गेम खेल रहे हो पबजी, अरे कवर फायर कर, जीतने वाले हैं। हाँ, अब वो बैटरी हो गई, वो बोल रहा है भाई मैं मरने वाला हूँ, बैटरी लो टी बता रहा है, और आप नहीं, खेल लो पीछे से फायरमैन वाला, गाड़ी वाला, अरे कर गेम होता है ना ये पबजी। मैं तो खेला नहीं कभी, पर मैं देखता हूँ यहाँ लड़के आते हैं ना, वो 2-3 लड़के गैंग बना लेते हैं, फिर उसमें वैसे से टक टक करते रहते हैं। और वो भी लूडो भी आता है, हाँ, रंग बिरंगा, उसमें कुत्ता भागता है छोटा सा। तो अब वो भी खेलते हैं, मेरी पाली वो शर्त भी लगाते हैं पैसों की, 50 रुपये 100 रुपये। अब वो ऐसे कर, मेरा छोरा भी खेलता है, मेरी लुगाई भी खेलती है, दोनों खेलते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं, तो मैं तो भजन सुनता रहता हूँ परमात्मा के। अब वो खेलते और फिर शर्तें लगाते। अब मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ भी ऐसे करते, यानी कि बना लेंगे। पुराने टाइम पे तो वो बनाते थे क्रॉस, जीरो, अब भी आजकल का ये चलन ज़्यादा चल रहा। अब उसमें जीत रहा हूँ, बैटरी लो हो रही हो, तो ये पंगा अलग। अब वो पहले बोल रहा भाई साहब मैं मर रहा हूँ, तो आपने सुनी नहीं, तो उसकी आत्मा निकल गई, अब वो बंद हो गया, अब अच्छी तरह गेम खेल। तो इसका ध्यान रखना पहला। दूसरा, स्टोरेज हमेशा कम रखो। स्टोरेज कम कैसे, स्टोरेज कम का मतलब है हमेशा अपने सेट का जो स्टोरेज होना चाहिए ना, वो हमेशा कम ही रखो। कम क्यों रखो, अभी मेरी रोटी खाने की 4 की क्षमता है, यानी मैं हूँ 64 GB, मैं फुल हो गया 63 GB पे आ गया मैं, या 62 पे आ गया। अब मैं बार बार आपको मैसेज कर रहा हूँ भाई साहब खावस खा लो, अब और वीडियो नहीं डाल सकते, पर आप नहीं मानते, अब डाले जा रहे हो। हैंग हुआ और चितकबरा हो गया। क्या हो गया, वीओ ठाकुर। तो ये भी दिक्कत रहती है, पल्ले पड़ा। तो ये जनरल नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आईसी अलग चीज़ है, बक कोयल बूस्टर कोयल अलग चीज़ है, हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग अलग चीज़ है, टच कॉम्बो बनाना अलग चीज़ है। अरे सेट खोलना नहीं आया तो फिर एक पलक बन गई उल्लू, बाबा जी का ले लो टुल्लू। क्या